परिवार में ना परिवार को दिमाग में रखना चाहिए, और भगवान को हृदय में रखना चाहिए। भगवान को यहां रखो, परिवार को यहां रखो। आप लोगों ने उल्टा किया है ना। परिवार तो यहां है और भगवान यहां है। भगवान में मन, बेटी में मन नहीं, बेटा में मन नहीं। मन कितना भी आप बेटी बेटे में मन लगाओगे, लेकिन एक दिन बेटा बेटी आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर ही देंगे। समय के साथ बदलाव होता है, लोग बदलते हैं। भगवान करे आपका बेटा बहुत अच्छा है, फिर भी समय के साथ सब बदल जाता है। गलती आप लोग क्या करते हैं, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। आप लोग ना बेटे क्यों पैदा करते हैं, इसलिए ना कि बेटा सेवा करेगा। हम बेटे से सेवा लेंगे। देखो, आप लोग इस मानसिकता से ना रहा करो कि हम अपने बेटे को इसलिए पैदा कर रहे हैं कि हमारे बुढ़ापे में वो साथ देगा। आप कोशिश ये करो, भगवान से ये प्रार्थना करो कि आपको बेटे के भी साथ की जरूरत ना पड़े, बेटे के भी सहारे की जरूरत ना पड़े। आप क्या चाहते हैं, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा बुढ़ापे में। क्यों आप चाहते हैं सहारा, और बेटे का सहारा क्यों, भगवान का सहारा क्यों नहीं? पहली मानसिकता ये गलत है कि आप बेटे के सहारे रहना चाहते हैं। क्यों भगवान के सहारे क्यों नहीं? भगवान करे आपका बेटा अच्छा है, हम केवल आपकी विचारधारा बदलना चाह रहे हैं कि आप ये विचारधारा त्याग दो कि हम बेटे के आश्रित रहेंगे। नहीं, हम भगवान के आश्रित रहेंगे। ये विचारधारा भगवान के आश्रित। अब बेटा को संस्कार देंगे तो वो आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा, सम्मान करेगा। बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा मतलब आपने संस्कार देने में लापरवाही कर दी। शादी के बाद बच्चे बदल जाते हैं। लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई होती है। बेटियां तो होती होंगी भगवान जाने, पर बेटे पूरे हो जाते हैं पराए। बेटी हो ना हो पर बेटा पराया हो जाता है। यहां लंदन में क्या स्थिति है? सेवा करते हैं माँ बाप की? नहीं करते। इसलिए फिर हम कहते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप लोग भगवान के आश्रित रहो और बेटों को संस्कार दो। बुढ़ापे में भगवान के आश्रित रहो। भगवान में मन लगा लेना बहुत अच्छी बात है। बेटों से मन हटा लेना, बहुत समय से मन हटा लो। यदि देखो बेटों में मन लगा, कुछ लोग ना मरते मरते भी बेटे, एक डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले अब ले जाओ, 5-6 घंटे में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब जो उसे पता चला गया कि मैं 5 घंटे बाद मरना है मुझे, तो उससे पूछा क्या इच्छा है आपकी? बोले एक बार बेटे को बुला दो, छोटे बेटे को और बुलाओ, पोते को और बुला दो, बेटी को और। मतलब सारी जिंदगी इन्हीं के साथ रहा है, लेकिन 5 घंटे बचे हैं तो 5 घंटे में भी भगवान में मन नहीं लग रहा है। मतलब किस तरह से व्यक्ति संसार से अटैच है, किस प्रकार से वो संसार से जुड़ा हुआ है और भगवान से कितना दूर है। अरे अब तो कम से कम मन भगवान में लगाओ, अब तो संसार को भूल जाओ, त्याग दो। इसलिए आप लोग मरते समय सावधान। आप लोग सावधान रहते हैं कि नहीं? आप लोग रहिएगा सावधान मरते समय, और मरने की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। भाई हमारे यहां तो मरने की तैयारी होती है। हाँ, कैसी तैयारी? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले।
पीतांबरी कसी हो, होंठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। तो मरते समय भगवान में मन लगाइए, तैयारी है कि मन सबसे हट जाए और भगवान के चरणों में लग जाए और वाणी से केवल कृष्ण कृष्ण नाम जपे और आंखों में भगवान की छवि बसी हो। अब बेटा बेटी से मन पूरा हट गया हो, कोई याद न रहे। हाँ, और आप देखो घर परिवार में ना मन हटा लेना अच्छी बात। और हम तो कहते हैं मरने के पहले ना दूर हो जाओ सबसे। घर में मरने के नुकसान बहुत है। घर वाले मरने नहीं देते अच्छे से, आप देख लेना प्रैक्टिकल करके। घर वाले कैसे नहीं मरने देंगे? जब आप मरने की स्थिति में जाएंगे ना, तभी घर वाले आपको हिलाएंगे, पहचानो पहचानो। कोई सिर हिला रहा है, कोई पांव में चढ़ा जा रहा है, और इतनी भीड़ भाड़ कई बार कर लेते हैं लोग, ऊपर गिर जाते हैं। एक बार तो बढ़ऊ के ऊपर गिर गए, बढ़ऊ निपट गए, गिरने से निपट गए। तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपको कहां दर्द है कहां पीड़ा है, उनको तो बस जिससे जो मिलेगा वो हिलाएंगे आपका पांव पकड़ के। और आखिरी समय लोग आपसे यही कहते, हमें पहचानो हमें पहचानो। बेटी आएगी, बेटा आएगा, नाती पोता आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, हमें पहचानो हमें। अरे राम राम, नहीं पहचान रहा, लगता गए। क्यों ऐसे होता? तो सारी दुनिया यही कहेगी आपसे कि हमें पहचानो। बस ये दास अनिरुद्ध आपसे कह रहा है कि आप भगवान को पहचानना सीख लो। यदि भगवान को पहचान गए तो फिर किसी को पहचानने की जरूरत नहीं, वरना ये दुनिया वाले मरते समय भी क्या कहेंगे, हमें पहचानो। और इन्हें पहचान के मर गए तो क्या होगा? ये तो अभी थोड़े बहुत रोएंगे और 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे आपके नाम के।